बादशाह के दरबार में चलो ठीक है जी का बैठे को बैठी इधर। मौलाना साहब भी रहते थे, कोई दीन की बात होती थी मौलाना बता देते थे। शाम को जाने लगते थे, बादशाह मुसाफा मिला तो वही में गहरा कैस दे देता रहा, मौलाना की जिंदगी कटत रहा है। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था, हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पैते, वही मौलाना बैठ बैठ के गहरा कैस लेके जाते, जले। एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा कि रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो, अब पूछ पे को बात ना बताए पे इन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ, कहीं ना बोल। हिजड़ा कहते मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, तो दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे मैं कहे तकरीर करे के रहन कि वहाँ गुरगुट्टा नापे गए और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट, मौलाना कहते और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो को नहीं लिखा है, हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरज से। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कोई सवाल है? कहीं एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक ग्राम सभा के रहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए थे, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ कहीं, बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखियो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बताओ कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जात रहे तुम। मौलाना कहे, बादशाह ने कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जात रहे? कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए, अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे फिर बिस्तर पे सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई भी करी, बताए मिली ना। सुबह हुई तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया, दरवाजा खटखटाया, मौलाना दरवाजा खोले, धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं, आने कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा अरे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी? हाँ बस। हाँ आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा धूप। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो धोबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बता रहे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे, नहीं भाग के कहूँ जान बचेबे, और तुरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमारा काम तमाम हो जाएगी। धोबेवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ,
खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहां पहुंचे, हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब। जैसे हिजड़ा, जैसे मौलाना पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लाग गया। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जरा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहां बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के अलावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल गया। हिजड़वा कहते नहीं नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रहे सा, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे का कहते नहीं नहीं यही सही। हिजड़ा कहते नहीं नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक सुबह हो तो नाप के देख ले, अब बता दुनिया कोई नाप पे? कहने नहीं सही कहा, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई, जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शक सुबह तो नाप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चल जाए। जलवा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की, गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर छोड़ी, फिर 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ी, गिनती गिनी छोड़ी। भाई हिजड़वा का पकड़े से वही सोटा से पीटे शुरू की। जब हिजड़वा पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा, अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द है कितने। अरे नहीं ऐसा क्यों? पहले इसको मार देने दी। हाँ क्या वो बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूँ कितने मर्द है कितने औरत। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा, कही बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा, मारा भी गया रुसवा भी हुआ। लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है।
मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो। अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। किसी की दौलत देखो तो जलो ना, वैसे ही दौलत तुम भी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन आज हम जलते हैं। जलो ना, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरी तकरीर मेरे पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो, सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतुइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मेरे नबी का मदीने मुनव्वरा में, कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। इसलिए कि ये वो नेकी है इंसान की जो कभी मरती नहीं है। दुनिया में देख लो, अगर आपको कोई एक चाय पिला दे तो जब वो मिलेगा तो आप मोहब्बत ही से मिलो। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। दुनिया में अगर आपने किसी की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह क़यामत में उसका सिला मिलेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, अगर पहचान पाएंगे तो बोलेंगे, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वज़ुअन फिद दुनिया, कि दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था, उसी वजू की बरकत से तू जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल-आख़िरू, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तू मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती शफात करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफातें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अगर दुनिया में किसी को खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, तो इंशाअल्लाह ये वो नेकी है कि क़यामत के दिन काम आएगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते, इताअतिमुत्ताम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नेकी वो है जो कभी पुरानी नहीं होगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शिअ्तुम, तुम लोग जो चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लिहाजा अल्लाह के बंदों को खिलाओ। कोई भी भूखा आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हमारे इंसानी भाई हैं। चाहे कोई हिंदू भूखा हो या मुसलमान भूखा हो, उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। खिलाओ, अल्लाह के नाम पर खर्च करो। एक खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 10 देगा। लेकिन आज ईमान बहुत कमजोर है लोगों। एक जगह तकरीर होता है, मौलाना इसे समझे नहीं है कि देखो अल्लाह के नाम पर तो 10 पहिए। भाई मजमा में एक आदमी सोचिस क्या रत्ता बढ़िया धंधा तो कौन हो ही नहीं सकता। एक देव 10 पाओ, बैठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाए दी। तो
उसके बाद सुबह कुर्सी डाल के द्वारे बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। बैठा बैठा शाम गुजर के 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरिया एक अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा तरा एक देहो 10 वही हो, अब शाम हो गया, अब कब मिली। दूसरे दिन भवा तो हो गए 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ गवा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। परसिया का उठाइस खोलिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा। तब मौलाना पर खौरिया किसी मौलवी मसला बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। अगर पूरा बताए हो तो हमारे एक दिन काहे खराब हो। गवा पैखाना कह के मौलाना फिर कहीं मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना सुनाओ करो। मौलाना चौंके कहीं क्या बात हो। कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं ने बताया तो था। अधूरा मसला ना सुनाया करो, पूरा सुनाया करो। कहा पूरा क्या है। कहा पूरा सुनाया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा पूरा दिन इंतजार में खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलहे चले आओ। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ, अल्लाह ताला ऐसा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। खिलाते रहो, ये नेकियां अल्लाह ताला कभी जाय नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह दे तो किस पर खर्च किया। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले तुम खिलाने का काम अपने माँ बाप से करो। अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, तुम्हारे खाने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। चुप रहो बेटा, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की। हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ लोगों तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो। क्योंकि औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, फिर और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई भी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाओ। पागल है का लागत। देखो मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक बंदा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तब वो बंदा कहेगा पाक परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा उस दिन कि मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो वो बंदा चौंकेगा कि अल्लाह कब बीमार हुआ। अर्ज करेगा परवरदिगार तू तो खालिक व मालिक है, बीमार बंदे होते, तू कब बीमार हुआ। तब अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं अपने उस बीमार बंदे के पास मौजूद था। तो अगर मेरे बीमार बंदे को देखने जाता तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब हम किसी अपने पड़ोसी भाई को देखने जाते हैं तो वहां खुदा की रहमत मौजूद होती है, गोया कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, खुदा को देखने जा रहे हैं। जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बीमार हो जाए पड़ोसी उसकी इयादत करो। तो जहां हुआ तो अच्छी बात बोलो, वो बात न बोलो जिससे और मामला बिगड़े। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा हदरा दुकुमुल मरीदा विल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या मय्यत के पास जाए फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहां अच्छी बात बोले। अच्छी बात, बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे, मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छी बोलियां बोलो।
लेकिन आज हम लोग बीमार का देखे जावा जाते तो का कहा जाता, जैते जा जावा जी देखा जी का हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये के तो खूने नहीं रही। अब बताओ जब आदमी बताइए तो उसका कत्ता कम हुई। हम मदरसे में पढ़ाते हैं, सुबह बैठ पे अगर लड़का कहते हैं कि हजरत आज आपके चेहरा बहुत अच्छा लगा था, अब आप तो जैसे हम आपका 5 साल पहले देखे थे वैसे आज देखे थे, तो हमारे जो बिल्कुल गुलरे लागत था कि हम बहुत सही हैं। अगर लड़का कह देते हजरत झुरान जा तो का बात है, जैसे हाफिज आरिफ साहब अक्सर कहें का बात मौलाना साहब और मुरझान लागा थे, हमरे और फुट का सवार हो जाए। ये बोली ना बोलो कि सूख रहे, बल्कि जाओ तो वो दुआ मांगो। हदीस पाक में लियन्नल मलाइकता युमिनूना, इसलिए कि फरिश्ते वहां मौजूद होते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लेकिन आज हाल अजीब है। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी रहे गांव में बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहा है, बहिरा नहीं जाए। सोचे हम कहा जाए यार, हम कहीं पे कुछ कहीं कुछ तो नहीं गवा बेचारा, लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो बीमार ठीक है नहीं हुआ। लोगों का सिलसिला चल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बहिरा सोची यार सब जाते हैं हम नहीं जाते तो फोकट में हमका दुश्मन समझे, बोला हम चले गए। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, घर से निकला तो सोचे जाए थे रास्ता में यहाँ, सोचे इसकी 2-3 बात पूछबे थे चले। एक बात पूछबे कि का हाल है, जब पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब खाते, बीमारी यही बताइए, तो हम कहे बहुत अच्छी गिरा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओ। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओ। इतना कह के चले गए। बहिरा सोच साझ के वहाँ पहुँचा, वहाँ के बाद सलाम करे के बाद पूछे थे भैया का हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, कहा थे मरी थे और का हाल है यार। बहिरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाल नहीं कहाँ दुश्मन आएगी, हम कहते मरी थे, कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या है, तो गुस्सा हो इनका रहा है, तो कहे सब का खाते अब जहर खेबे और का खाते, कहते बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। गैर फौरन तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहना अब डॉक्टर है कि मुल्कुल मौत आवत है। मेरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओ। बहिरा खुश कि हम अपने पड़ोसी का देख के हमारे पड़ोसी हमसे खुश होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आ गया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों, पड़ोसियों का बड़ा हक है, खिलाओ पिलाओ, आपस में सलाम करो। तीसरी तकरीर मेरे नबी ने फरमाया था वसल्लो फिल लैल, ऐ लोगों रात में नमाजें पढ़ो, वन्ना सुनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। सोते हो तो वो कौन सी नमाज है सोने के टाइम, तहज्जुद। तहज्जुद क्योंकि वो नमाज रियाकारी से पाक होती है। लेकिन यह पंजगाने ने है, तहज्जुद कहाँ से आई। हुजूर मुफ्ती नानपारा लेरामा के पास मुफ्ती अमानुर रब साहब एक दफ़ा मिलने आए, तो हजरत ने चाय वाय पिला के फिर बिठाला। फिर मुफ्ती रजब अली साहब ने पूछा मुफ्ती अमानुर रब साहब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके कहीं बदते। पूछा था रात में कभी चोरी करते हो, तो मुफ्ती अमानुर रब साहब थोड़ी देर बोले हाँ हजरत कभी कभार। हम लोग और चौके पेन बदते, इतने बड़े मौलाना कहा थे कभी कभार चुराई थे, हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब वहां से हटे पूछा गया, तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, इसका मतलब कि हजरत पूछ रहे थे कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो। तो मैंने जवाब दिया कभी कभार। ऐ लोगों, इबादत खुदा को
वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मौत आनी है, मौत की तैयारी करें, आपस में सलाम करें, मोहब्बत पैदा करें। और आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक बात कह के मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल से लोग बनते भी हैं, मोबाइल से बिगड़ते भी हैं, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनिया की ज़रूरतें जहाँ इससे पूरी होती हैं, वही दुनियावी एतबार से मामला बिगड़ भी रहा है। आज हमारी बच्चियों का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। आज हमारे बच्चे बच्चियां 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं। एक टाइम था अभी चंदनपुर में तकरीबन 80 या 85 साल के हाजी सादिक साहब हो गए और हमने उनको कुरान करीम कंजुल ईमान पढ़ते हुए देखा, बगैर चश्मा के बेहतरीन पढ़ रहे थे। अब आज देखा जाता है 25 साल 30 साल के बाद चश्मा लगाना जरूरी, 20 साल बाद चश्मा लगाना जरूरी, क्योंकि मोबाइल ने हमारी आंखों के नूर को छीन लिया। सबसे पहला नुकसान तो मोबाइल का ये है। और दूसरा नुकसान हमारे जज्बात को उभारता है, हमको जिना और हरामकारी की तरफ दावत देता। और तीसरा नुकसान इसका फायदा भी बहुत है, बहुत फायदा। इससे फायदा उठाने वाले इसी किताब के जरिए, बहुत इसी मोबाइल के जरिए आलिम बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। इसी मोबाइल के जरिए बड़े बड़े हिसाब वाले हिसाब कर लेते। बहुत फायदे की चीज है, लेकिन जो बिगड़ता है बिगड़ लेता, जो बनता है बन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान दीन का हो रहा है कि आज मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग लोड करते हैं। बात अपनी होती है, आखिर में लिख देते बुखारी, लिख देते अल कुरान। अब देखने वाला बेचारा अनपढ़ है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कहाँ तलाश करेंगे। आदमी सुनता है, अरे ये तो कुरान में लिखा है, अरे ये तो बुखारी में लिखा है। तो आजकल मोबाइल से लोग भाग रहे हैं। इसलिए लोगों, मोबाइल में जब ऐसी बातें देखो तो अपने आलिम से जरूर रुजू करो, अपने इमाम से पूछो कि आया ये कुरान का हवाला सही है कि गलत है, बुखारी का हवाला गलत है कि सही है। जब पूछोगे तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं हो। आज रफ़े यदैन का मामला चल रहा है, अभी हजरत ने फरमाया। आजकल लोग देख देख के बिगड़ रहे हैं। बहुत से लोग ईमा ज्यादा खोदत है, कहूँ कुछ देख के आई हैं तो उम्मीद करी है जरूर, ताकि लोग पूछिए तो हम बताइए हम फला जगह गए, ताकि हमार शोहरत हुई तो बहुत दूर दूर गए। वैसे सऊदिया के शोहरत ना हुई। अब आए गए जब दीन में रोड़ा डली है तो दुनिया जाने तो जाना थे कि जरिए हमारा प्रचार हो। ये प्रचार तो वैसे जान लो, प्रचार हो या प्रचार नहीं है, तुम्हारी हिकारत है, तुम्हारी जिल्लत है कि फला सऊदी में गया था देखा तो ऐसा हो गया। वो तो वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल, वहां की जबान फारसी की है। तो एक आदमी काबुल से आया हिंदुस्तान कि देखे यार वहाँ का मुल्क कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं। जब काबुली मुसलमान हिंदुस्तान में आया और एक मार्केट से गुजरा तो एक हलवाई बैठा, हलवा सजाए पराठा बेचत रहा है, हलवा रख के। तो काबुली मुसलमान ने मांगा तो समझिस कोई गाहकी हुई, उठा एक प्लेट निकाल के दे दी। काबुली खईस तो एक प्लेट और ली और खईस। उसके बाद चला तो हलवा बेचने वाले ने पैसा मांगा तो कहा कैसे पैसा भाई, अगर तुमने कहा होता कि पैसे से मिलेगा तो मैं कतान नहीं खाता, मुझे क्या मालूम। तो हलवाई समझिस कोनो पागल मिल गया, तो पकड़ के ले गएगा जज साहब के पास। काजी साहब के सामने कहा हलवा खाए पैसा नहीं दे रहा। काजी साहब ने कहा भाई पैसा दो। तो कहा अगर ये कहता कि पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसे कहाँ मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सजा दी। क्या सजा? जमाने की सजा यही थी कि घोड़े पर, गधे पर आदमी को बिठाला जाता था,
फिर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तबला दिया जाता था, वो गधे पर बिठा के उसको शहर में घुमाते थे और बच्चा पीछे से तबला पीटते थे। ये सजा थी उस जमाने में। तो काबुली आदमी हलवा खाली पैसा नहीं देता रहा है, उसको सजा दिया, तो गधे पर उसको बिठाला, बच्चों को तबला दिया, बच्चे तबला पीट 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 के उसको पूरे शहर में घुमाए और घुमाने के बाद छोड़ दिया, सजा हो गई। वो काबुली जब अपने मुल्क पहुंचा तो लोग जुट गए, कहीं नहीं यार हमारे भाई गवारा हिंदुस्तान, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा है। तो हुआ आए तो पूछने लगे, फारसी जबान वहाँ की, पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुना है, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा लगा। तो बड़ी खुशी में बताइए, हाँ मुल्क हिंदुस्तान बिसियार खूब है, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा है, हलवा खुर्दन मुफ्त है, वहाँ हलवा मुफ्त में खानों को मिलता है, वह सवारी खर मुफ्त है और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है, वह फौज तिफला मुफ्त है और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है, वह नीज ढम ढम मुफ्त है और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलती है। उसको दी गई थी सजा और समझा कि हिंदुस्तानी हम आज जुलूस निकाले रहा। यही हाल इन लोगों का है जो दुबई सऊदीया से घूम के आते हैं और दीन में रखना डालते हैं, समझते मेरी शोहरत हो रही है, शोहरत नहीं हो रही है, तुम्हारी जिल्लत हो रही है, तुम्हारी हिकारत हो रही है। दुबई और सऊदीया दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे थे तो सहाबा से फरमाया था, इन्ने तारिकुम फीकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे बीच में वो चीज छोड़ के जा रहा हूँ, इन तम सस्कहुमा, कि अगर तुम लोगों ने उसको मजबूती से पकड़ा, लन तदिल्लो, हरगिज कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अहदुहुमा किताबुल्लाह, नंबर 1 पर अल्लाह की किताब कुरान है, वसानिहुमा सुन्नते, और दूसरे नंबर पर मेरी सुन्नत है। अभी हजरत फरमा रहे थे, मैंने भी मिरातुल मनाजी में पढ़ा कि हमारे इमाम आजम ने नाफ के नीचे नियत बांधना 17 हदीसों से साबित किया और उन हदीसों के रावी हजरत अली शेर खुदा हैं। हजरत अली कहते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। ये अल्लाह जाने हिया कहां से आएगी। गोंडा जिला के एक हाजी उमराव साहब रहे, ये जगह गए रिश्तेदारी, तो वहाँ अजान में तो सोचिन लो नमाज पढ़िए तब खाना खाई, और मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो देखें सब हिया नियत बांधे था, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत परेशान, कहीं या अल्लाह जिंदगी भर हिया बांधे, अब हाजी सब हिया बांधे, अब हम का करी, अलग पढ़ी कि यक्के में पढ़ी। वजू बने तो गए, थोड़ी देर सोचिन साचिन वो वही मिल गई, तो जब वो मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह, अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे था। जब नमाज खत्म हुई सलाम फेरी तो फिर सब घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, तो हाजी साहब कहीं का है गुस्सा, तो भैया कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए हैं, कहीं का है भैया, कहीं मुड़े पाए नियत बांधे रहा। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे यहाँ देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलत है कहा, तो हम सोचे हम ही न बांध ली, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हो। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत नमाज पढ़े तो सीना पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे न पैदा हो। तो तुमरे सीनम का अल्लाह धई से जो हिया बांधे ठाड़, अल्लाह जाने कहां से बौखला जाते हैं, तनिक देख के नंगे सर, जबकि अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, साफा भी बांधते थे और फरमाते थे अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा है, फइन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है।
वही नंगे सर वाले बहु फलाह पता नहीं कहाँ चले आओ। याद आए लोगों, अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमको आपको इस पुरफतन दौर में फितनों से बचाए और सही रास्ते पे अल्लाह चलाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।